हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ब्रोकर अकाउंट क्या है एंड फंडेड अकाउंट क्या है एंड दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सीखेंगे। तो पहले हम सीखते हैं ब्रोकर अकाउंट क्या है। ब्रोकर अकाउंट वो है जिसमें हम क्या करते हैं, मान लो कि एक मिडिल मैन होता है या फिर मिडिल ऐप बोल सकते हो, जिसपे हम क्या करते हैं, अपना अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह दे के उस पर अकाउंट खोलते हैं एंड उसके बाद हम उस पर अपना बैंक से पैसा डिपॉजिट करते हैं, जो कि हमारा रियल हार्ड अर्न मनी होता है। ठीक है, जो हम खुद कमाते हैं वो हम उधर डिपॉजिट करते हैं एंड उसके बाद जब हम हमारे घर पे बैठ के डेस्कटॉप पे या फिर फ़ोन पे जब बाई या सेल क्लिक करते हैं, तब उस बाई या सेल क्लिक करने के बाद आपके बिहाफ पे वो ब्रोकर क्या करता है, वो रियल मार्केट में, ये रियल फॉरेक्स मार्केट में आपका ट्रेड को एग्जीक्यूट कर कर देता है। ठीक है, सो आपके बिहाफ पे जो करता है उसको आप क्या बोल सकते हो, ब्रोकर बोल सकते हो। एंड ब्रोकर को आप एक ऐप की तरह भी बोल सकते हो, क्योंकि ये ऐप की तरह है। आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हो एंड डाउनलोड करके आप इस पे ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, सो ब्रोकर अकाउंट क्या है? ब्रोकर अकाउंट के साथ आप अपना पैसा डिपॉजिट करके ट्रेडिंग करते हो, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। एंड प्रॉफिट और लॉस 100% आपका होता है। ठीक है, जो प्रॉफिट होता है वो 100% आपका होता है, जो लॉस होता है वो भी 100% आपका होता है। ब्रोकर अकाउंट बेनिफिट, ठीक है, बेनिफिट पहले देख देख लेते हैं। बेनिफिट में आता है 100% प्रॉफिट आपका। पहला बेनिफिट क्या है कि जो आप ट्रेडिंग करते हैं ब्रोकर अकाउंट पे एंड जो आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है, वो 100% आपका होता है। देन आता है ट्रेडिंग फ्रीडम। कोई रूल नहीं, मतलब क्या होता है, इसमें आप जितने चाहे ट्रेडिंग कर सकते हो, जितना लॉट साइज, मतलब लॉट साइज यूज़ कर सकते हो, जितना मतलब मार्जिन, मतलब कुछ भी कर सकते हो, मतलब आपके ऊपर सब है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप लॉट साइज़ बढ़ा सकते हो, आप इस पे ज़्यादा ट्रेड कर सकते हो, आप इस पे क्या कर सकते हो, न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई कोई मतलब रूल वगैरह नहीं है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, 100% रिस्क आपका। अगर अगर एक ट्रेड पे लॉस हो, तो जितना पैसा लॉस हो वो 100% आपका रियल मनी होगा। ठीक है, इसमें कोई फेक मनी या फिर डेमो मनी नहीं होगा, वो जो रियल मनी है आपका 100% उसका वो आपका होगा। ठीक है, अगर आप रियल अकाउंट से ट्रेड करते हो। ठीक है, देन आता है बड़ा कैपिटल चाहिए। बड़ा कैपिटल चाहिए मतलब कि अगर आप ब्रोकर पे ट्रेडिंग करते हो तो जितना पैसा के से आपको ट्रेडिंग करना है, ठीक है, जितने पैसे से आपको ट्रेडिंग करना है उतना ही पैसा आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। आपको बड़ा कैपिटल चाहिए, इसका मतलब है। ठीक है, देन आता है इमोशनल प्रेशर ज़्यादा। इमोशनल प्रेशर ज़्यादा का मतलब क्या होता है कि जब ऑब्वियस सी बात है, आपने आपका हार्ड अर्न मनी, जो रियल मनी है, आपने उसको डिपॉजिट किया एंड ट्रेड कर रहे हो उससे, तो जब आपका ट्रेड लॉस में जाएगा, देन आपको क्या होगा, इमोशनल प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, आपको फियर होगा। ठीक है, फंडेड अकाउंट क्या है, अभी आ जाते हैं फंडेड अकाउंट। हाँ, अभी हमने ब्रोकर अकाउंट का और सीख लिया है, अभी हम सीखेंगे फंडेड अकाउंट क्या है। फंडेड अकाउंट है एक प्रोप फर्म होते हैं, जो कि एक फर्म होती है एंड वो क्या करते हैं, वो जो ट्रेडर्स है, जो स्किलफुल ट्रेडर है, उनको क्या करती है, अकाउंट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अकाउंट प्रोवाइड कराती है जिससे वो ट्रेडर साबित कर सके, मतलब पहले रियल अकाउंट नहीं देते, पहले देते हैं आपको एक, मान लो एक टेस्ट देते हैं। ठीक है, टेस्ट एग्जाम देते हैं एंड आप अगर उस एग्जाम को पास कर लो, तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, रियल अकाउंट। एंड उस रियल अकाउंट में आपका बड़ा कैपिटल रहेगा एंड उस बड़ा कैपिटल से आप ट्रेड करके जितना पैसा आप अर्निंग करोगे, मतलब प्रॉफिट करोगे, उस प्रॉफिट का 80, 90, 95 ऐसा मतलब वेरी करते हैं। मतलब बहुत सारे मल्टीपल कैटेगरी के फंडेड अकाउंट होते हैं। सो सबका अलग अलग रूल होता है, कुछ देते हैं 90%, कुछ 95%, कुछ देते हैं 80। सो 80 टू 90% आप खुद रख लेते हो पैसा एंड 10 to 15% वो खुद ले लेते हैं। ठीक है, परफॉर्म आपको अपना पैसा देती है ट्रेडिंग के लिए, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। पहले एवोल्यूशन या फिर चैलेंज पास करना पड़ता है। ठीक है, पहले आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि पहले आपको एक चैलेंज फेस या फिर एग्जाम बोल लो इसको। ठीक है, एक उसको पास करना पड़ता है, देन उसके बाद आपको क्या मिलता है, अकाउंट मिल जाता है। ठीक है, फंडेड अकाउंट बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज, मतलब क्या होता है, फंडेड अकाउंट के कुछ बेनिफिट भी होते हैं एंड कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। बेनिफिट क्या होता है, अपना पैसा रिस्क नहीं होता है उस पर। बेनिफिट के पहला बेनिफिट क्या होता है, हमारा खुद का रियल मनी जो है वो रिस्क में नहीं है। ठीक है, वो रिस्क में नहीं है, बड़ा कैपिटल मिलता है हमें। छोटे फी से, छोटे एक वन टाइम फी से हमको एक बड़ा कैपिटल से ट्रेड करने को मिलता है।
मैं अगर अभी आपको एग्जांपल दूं कि इंडियन 3000 में, ठीक है, इंडियन 3000 में आपको एक 4 लाख का, इंडियन 4 लाख का अकाउंट मिल जाएगा। तो सोच लो कितना मतलब अच्छी बात, ठीक है। देन आता है प्रॉफिट शेयरिंग। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको कि प्रॉफिट शेयरिंग 70 to 90% आपका होता है। अभी आते हैं डिसएडवांटेजेस में। स्ट्रिक्ट रूल होते हैं। जो प्लेटफॉर्म आपको अकाउंट प्रोवाइड कराती है उसमें वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल कर देते हैं। इसी वजह से जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, जो ट्रेडिंग में नए आते हैं, वो उस अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं या फिर उस अकाउंट को सक्सेसफुली पास नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इस स्ट्रिक्ट रूल के अंदर आता है लॉस लिमिट। वो आपको लॉस लिमिट दे देंगे, ड्रॉ डाउन लॉस लिमिट, सेम बात है। देन आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का एक पार्ट फॉर्म रखती है जो कि 70 to 90% आपको खुद मिलता है एंड 10 to 15% वो लोग खुद रखते हैं। बिगिनर्स के लिए मुश्किल है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये फंडेड अकाउंट बिगिनर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। सो बिगिनर को मैं एडवाइस करूंगा कि आप ब्रोकर पे अकाउंट खोलो एंड उससे डेमो ट्रेडिंग करो। पहले डेमो ट्रेडिंग करके आप सीखो। मेरा इस चैनल पे मैं बहुत सारे कंटेंट लाऊंगा। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको सप्लाई एंड डिमांड सिखा दिया बेसिक। अभी सप्लाई एंड डिमांड का कुछ एडवांस चीज़ें आएगी, उस पर मैं और वीडियोस लाऊंगा। एंड देन फर्दर मैं बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पे लाऊंगा, ठीक है। अभी आते हैं फंडेड अकाउंट टाइप्स। इस फंडेड अकाउंट पे कुछ टाइप्स होते हैं। फंडेड अकाउंट में दो टाइप के होते हैं, एक होता है एवोल्यूशन या फिर चैलेंज बेस्ड, ठीक है, और एक होता है इंस्टेंट फंडिंग जिसमें कोई चैलेंज नहीं होता है। पहले हम देख लेते हैं एवोल्यूशन या फिर चैलेंज बेस्ड। ट्रेडर को एक या दो फेज के चैलेंज पास करना होता है। इसमें क्या होता है, आपको एक या दो फेज का मतलब चैलेंज मिलता है एंड उस चैलेंज के अंदर आपको कुछ परसेंटेज दिया जाएगा या फिर कुछ गोल दिया जाएगा। उस गोल को आप अगर कंप्लीट कर दो या फिर उस गोल को अगर इग्नोर कर दो, मतलब उस गोल को टच ना करो, तो आपको क्या मिल जाएगा, रियल अकाउंट, जो रियल फंडेड अकाउंट होता है वो मिल जाएगा and उससे आप प्रॉफिट करके पैसा खुद के अकाउंट पे ला सकते हो, ठीक है। देन आता है प्रॉफिट टारगेट और रिस्क मैनेजमेंट रूल होते हैं, ठीक है। प्रॉफिट टारगेट होते हैं, उसमें आपको प्रॉफिट का टारगेट दिया जाएगा, इससे ज़्यादा आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। और उसके बाद क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट। क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट रूल होते हैं, इसमें मतलब आप ज़्यादा लॉट साइज नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। ऐसा कुछ रूल होता है, सब में अलग अलग होता है, सब में सेम नहीं होता है, ठीक है। पास करने के बाद फंडेड अकाउंट मिलता है। पहले आपको डेमो अकाउंट दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपने पास कर लिया देन उसके बाद आपको पास मतलब फंडेड अकाउंट दिया जाएगा, रियल वाला। अभी आ जाते हैं उसका सेकेंड टाइप में, इंस्टेंट फंडिंग, जो कि जिसमें कोई चैलेंज नहीं होता है, जिसमें कोई एग्जाम नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट फंडेड अकाउंट मिलता है आपको, डायरेक्टली जो जिससे आप पैसा अर्न कर सकते हो, ठीक है। यूजुअली स्मॉलर कैपिटल होता है, ये इनिशियली स्मॉलर कैपिटल देते हैं एंड रिस्क रूल फिर भी मतलब अप्लाई होते हैं। इसमें सभी रूल अप्लाई होते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, आपको मतलब कोई एग्ज़ाम पास नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली आपको अकाउंट मिल जाता है। लेकिन इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में भी बहुत सारे रूल होते हैं, जिसकी वजह से आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप सोच रहे हो फंडेड अकाउंट लेने का, तो आप सेकंड स्टेप मतलब 2 स्टेप वाला अकाउंट, चैलेंज बेस्ड अकाउंट लो, ठीक है। ये इंस्टेंट फंडिंग में दिख रहा है तो आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको दिख रहा है कि अभी अगर मैं ये बाई करूँगा तो मुझे एक अकाउंट मिल जाएगा, डायरेक्टली अकाउंट मिल जाएगा, रियल अकाउंट। लेकिन उसमें नहीं, इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है आपको, ठीक है। मतलब जो दिखते हैं वो वैसा होता नहीं है। देन आता है समरी। ब्रोकर अकाउंट, अपना पैसा अपना प्रॉफिट अपना रिस्क, ठीक है। ये मैं एक समर देता हूँ शॉर्ट में। देन आता है फंडेड अकाउंट। फंडेड अकाउंट में फर्म का पैसा होता है प्रॉफिट शेयर्स रूल के साथ, ठीक है। फंडेड अकाउंट के 3 टाइप्स होते हैं, एवोल्यूशन, इंस्टेंट, हाइब्रिड। हाइब्रिड ये होता नहीं है, ये ज़्यादातर अभी ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मान लो ये सब में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप मान लो कि एवोल्यूशन होते हैं एंड इंस्टेंट होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप अकाउंट। अभी मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको फंडेड अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है चैलेंज बेस, एक होता है इंस्टेंट अकाउंट। जो चैलेंज बेस होते हैं उसमें भी दो दो तरह के अकाउंट होते हैं, ठीक है। कई कई फर्म 3 तरह के अकाउंट भी प्रोवाइड करती है। अभी इन अकाउंट को क्या बोलते हैं, ठीक है। अभी इन अकाउंट को फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, वन स्टेप अकाउंट। वन स्टेप अकाउंट क्या मतलब है, वन स्टेप अकाउंट में आपको एक ही फेज मिलेगा, एक ही फेज, ठीक है। फेज के अंदर आपको कुछ
रूल्स दिया जाएगा, उन रूल को आपको कंप्लीट करना है या फिर उन रूल को आपको तोड़ना नहीं है, ठीक है। पहला रूल ये है, प्रॉफिट टारगेट 10% ऑफ योर अकाउंट से। आपने मान लो कि $5,000 का अकाउंट लिया, अभी इसका 10% कितना होता है, $500। आपको $500 टारगेट प्रॉफिट करना होगा उस अकाउंट पे, ठीक है। अकाउंट के साइज के अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज आ, लाना है, ठीक है। अब परसेंटेज आपको हिसाब करना है। तो आपका 5,000, मान लो कि आप $5,000 का अकाउंट खरीद रहे हो, तो उसमें क्या होता है, $500 आपका प्रॉफिट टारगेट। डेली ड्रॉ डाउन, इसमें क्या होता है, डेली ड्रॉ डाउन का मतलब होता है डेली आप 5% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते, ठीक है। मान लो कि आपने फंडेड अकाउंट ले लिया, ठीक है, आपको चैलेंज बेस्ड अकाउंट ले लिया आपने, ठीक है। अभी ये डेमो अकाउंट है, ठीक है, ये रियल अकाउंट नहीं है। आपको पहले दिन ही लॉस हो गया, ठीक है, तो पहले दिन 2% लॉस हो गया, आपका अकाउंट के साइज का अकॉर्डिंग 2% लॉस हो गया, देन 2%, ऐसे करके 5% लॉस हो गया, मतलब कि $250 आपका लॉस हो गए, ठीक है। 5%, $5,000 का 5% $250, ठीक है, तो $250 आपका लॉस हो गया। तो क्या हो जाएगा, आपका एक दिन के अंदर जब आपका $250 लॉस हो जाएगा तो आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा, आपका अकाउंट उड़ जाएगा। एंड देन आता है ओवरऑल ड्रॉडाउन। ओवरऑल ड्रॉडाउन का मतलब क्या होता है कि आपने मान लो कि पहला दिन 5% लॉस किया, सेकंड दिन 5% लॉस कर लिया। सो आपने 2 दिन में पूरा अकाउंट का साइज का अकॉर्डिंग 10% लॉस किया, विच इज़ अराउंड $500, ठीक है। $500 आपने 2 दिन में पूरा लॉस कर दिया, आपका अकाउंट उड़ जाएगा, ठीक है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज कुछ होते हैं, ये मतलब मिनिमम आपको इस ट्रेडिंग मतलब इस फंडेड अकाउंट में ट्रेड करना होगा 10 डेज। बहुत सारे रूल होते हैं, अभी सब मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर रहा हूँ। स्पेसिफिकली मैं फंडेड अकाउंट के ऊपर और एक बड़ा सा कोर्स लाऊंगा, जिसमें फंडेड अकाउंट आपको ट्रेड कैसे करना है, फंडेड अकाउंट कहाँ से खरीदना है, सब कुछ, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, सब कुछ मैं बताऊंगा। एंड रूल को एक्सप्लेन करूंगा, कौन सा रूल अच्छा है, कौन सा रूल के अकॉर्डिंग आपको फंडेड अकाउंट लेना चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। सो अगर मान लो कि आपने पहला दिन आपने अकाउंट के साइज के अकॉर्डिंग 5% प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, 5% प्रॉफिट कर लिया, $250 आपने प्रॉफिट कर लिया। सेकंड डे आपने 250 प्रॉफिट कर लिया, तो आपका कितना हो जाएगा, 10% प्रॉफिट करके कंप्लीट हो गया, मतलब कि आपको अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है। आपको अकाउंट मिल जाएगा, डायरेक्टली अकाउंट मिल जाएगा। लेकिन आपको 10 डेज कंप्लीट होना जरूरी है, 10 डेज के बाद ही आपको अकाउंट मिलेगा, रियल अकाउंट। ये है वन स्टेप अकाउंट, जो कि एक बार पास करना पड़ता है, ये सब, ठीक है। एंड मेरी मैनी मोर और बहुत सारे रूल होते हैं, लाइक न्यूज ट्रेड, ऐसे बहुत सारे रूल होते हैं, जो कि मैं जब और एक वीडियो बनाऊंगा फंडेड अकाउंट के ऊपर, जो कि कोर्स होगा बड़ा सा, उसमें मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। अभी क्या होता है, अगर आप ये सब रूल मान के, ये सब रूल फॉलो करके अकाउंट पास कर लो, तो आपको डायरेक्टली अकाउंट मिल जाएगा, रियल अकाउंट, जिसमें आपको ट्रेडिंग करके प्रॉफिट जनरेट करना है, ठीक है। अभी आते हैं इसका सेकंड वर्जन में, टू स्टेप अकाउंट। टू स्टेप अकाउंट में क्या होता है, फंडेड अकाउंट का पहला है वन स्टेप अकाउंट, सेकंड आता है टू स्टेप अकाउंट। टू स्टेप अकाउंट में क्या होता है, आपको 2 फेज मिलते हैं, ठीक है। आपको 2 फेज मिलते हैं। पहला फेज मैंने अब पहले बता दिया कि आपको प्रॉफिट टारगेट 10% रखना है, ठीक है। आपको प्रॉफिट टारगेट 10% रखना है, एंड उस प्रॉफिट टारगेट को 10% से पहले डेली में, जब डेली ट्रेड करो, डेली 5% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। एंड लगातार अगर लॉस करते जा रहे हो तो आपको 10% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब इन दोनों को ब्रेक नहीं करना है। इन दोनों को डेली ड्रॉ डाउन मतलब डेली 5% लॉस नहीं करना है, ओवरऑल ड्रॉ डाउन मतलब 2 दिन 3 दिन 4 दिन कितना भी ट्रेड कर रहे हो, उसमें उसके अंदर 10% आपका लॉस में नहीं जाना चाहिए अकाउंट, ठीक है। एंड प्रॉफिट जब 10% हो जाएगा तो आपका रियल अकाउंट मतलब डायरेक्टली रियल अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन दो स्टेप जब अकाउंट लेते हो आप, तो पहले आपको मिलता है फेज वन अकाउंट, ठीक है। फेज वन अकाउंट मिलता है, उसका आईडी पासवर्ड आपको मिल जाता है मेल पे। देन उसके बाद क्या होता है, आपको ये सारे क्राइटेरिया फॉलो करना है, ठीक है, ये सारे क्राइटेरिया फॉलो करना है। उसके बाद क्या होता है, आप फेज वन पास कर लोगे, उसके बाद फेज टू का और एक अकाउंट मिलेगा आपको, सेम इसकी तरह। उसमें भी आपको थोड़ा मतलब कम होगा प्रॉफिट टारगेट, इसमें थोड़ा मतलब इजी होगा। तो आप में उसमें मतलब 8% प्रॉफिट टारगेट जनरेट करना है। डेली ड्रॉ डाउन आपको 5% रहेगा, ओवरऑल ड्रॉ डाउन 10% रहेगा। सेम इसकी तरह है, लेकिन डिफरेंस क्या है, पहले वाले में से इसमें दिखाता हूँ, वेट। इसमें एंड इसमें में डिफरेंट क्या है, उसमें
इसमें आपको एक बार ही एग्जाम देना है, ठीक है। देन इसके बाद आपको रियल अकाउंट मिल जाएगा। इसमें क्या है, टू स्टेप अकाउंट में क्या है, पहला एक एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद और एक एग्जाम देना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको रियल अकाउंट मिलेगा, ठीक है। एंड कुछ फर्म है जो कि थर्ड स्टेप भी प्रोवाइड कराते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप बिगिनर हो एंड आप सोच रहे हो फंडेड अकाउंट लेने का, तो आप टू स्टेप वाले लो, ठीक है। एंड फंडेड अकाउंट मेरे सब्सक्राइबर जो है उनको मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें आपको बहुत सारे नॉलेज जो कि आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेंगे, जो अंदर की बात है, मैं उस इस चैनल पे लाने वाला हूँ एंड आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के छोड़ूंगा, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।